नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे काशी में मोदी और योगी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के सेवापुरी के गांव बनौली में 2183.45 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी काशी से दूसरी बार देश के 9.7 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त भेजी है। पीएम मोदी ने भोजपुरी में काशीवासियों का अभिवादन भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि सावन का महीना हो, काशी जैसा पवित्र स्थान हो, देश के किसानों से जोड़ने को मिले, इससे बड़ा सौभाग्य भला क्या होगा। उन्होंने कहा कि हम काशी के लोगन के प्रणाम करत हैं। आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी पहुंचा हूं। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तब मैं बाबा विश्वनाथ से बस यही कामना कर रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को यह दुख सहने की हिम्मत दे। मैंने अपनी बेटियों को वचन दिया था, वो भी पूरा हुआ और महादेव के आशीर्वाद से ही यह संभव हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में प्रधानमंत्री ने समर्पित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के सेवापुरी के गांव बनौली में 2183.45 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी काशी में दूसरी बार देश के 9.70 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त भी भेजी है। पीएम मोदी ने काशी में कहा कि मैंने बेटियों के सिंदूर का बदला लेने के लिए जो वचन दिया था वो पूरा हो गया है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही पूरा हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, 26 निर्दोष लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके परिवार की पीड़ा, उन बच्चों का दुख, उन बेटियों की वेदना, मेरा हृदय बहुत तकलीफ से भर गया था। तब मैं बाबा विश्वनाथ से यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था वो भी पूरा हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस अविनाशी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। काशी, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इन शब्दों में व्यक्त किया है कि काशी की आत्मा सनातन है और आत्मीयता वैश्विक है। काशी पिछले 11 वर्षों में नूतन और पुरातन के साथ ही आध्यात्मिकता और आधुनिकता का एक नया संगम के रूप में दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह पहली बार हुआ होगा जब कोई प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में 51वां बार उपस्थित हो रहा होगा। और वाराणसी में 51,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इन वर्षों में यहां के लिए स्वीकृत हुई, जिनका पहले जिनमें से 34,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से
जो समग्र विकास की एक नई अवधारणा के साथ काशी को पहचान दिला रहे हैं, उस पहचान के साथ काशी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और पीएम मोदी ने आज किसानों को बड़ा तोहफा भी दिया है। विकसित काशी की ओर कई कदम बढ़े हैं। काशी को 2200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किसानों को बड़ा तोहफा अपने इस काशी दौरे के दौरान दिया गया है और विकसित काशी की ओर और कदम बढ़ाए गए हैं। 2200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की ओर से काशीवासियों को सौंपी गई है और साथ ही 9.71 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ का पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त मिली है और काशी का अभूतपूर्व विकास होगा। इससे डबल इंजन सरकार काशी के अभूतपूर्व विकास के लिए तत्पर नजर आ रही है। काशी को करोड़ों की सौगात। प्रधानमंत्री आज काशी के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान प्रधानमंत्री ने काशी को कई सौगातें दी हैं। डबल इंजन सरकार से काशी का अभूतपूर्व विकास होगा। पीएम मोदी का किसानों को बड़ा तोहफा सामने आया है। विकसित काशी की ओर बड़े कदम बढ़ाए गए हैं। और अब बात करेंगे किश्तियों पर जिंदगी की और छतों पर हो रहे इंतजार की। चंदौली में बाढ़ का खतरा है। डीएमएसपी ने दौरा किया है। गंगा किनारे के गांवों का अधिकारियों ने जायजा भी लिया और साथ ही आपको बता दें कि बलुआ और मारुकपुर में पानी घुसने से हालात बिगड़ते ही चले गए। डीएमएसपी ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना है। दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं ताकि लोगों को जल्द राहत पहुंचाई जा सके। वहीं हसनपुर के लोगों को शिफ्ट करने के आदेश। बाढ़ चौकियों पर 24 घंटे कर्मचारियों के तैनात रहने की बात भी कही गई है। खाने पीने और राहत व्यवस्था को लेकर डीएम पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहे हैं और प्रभावित इलाकों में पुलिस व नाविकों की तैनाती भी पूरी कर दी गई है। चंदौली में बाढ़ का खतरा। डीएमएसपी ने किया दौरा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। वहीं कौशाम्बी में यमुना का पानी गांव में घुस चुका है। बढ़हरी पभोशा गढ़वा गांव में बाढ़ से हलचल मची हुई है। डीएम और एसडीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। मुख्य मार्ग पर नावें चलाकर शुरू हुआ आवागमन। तराई क्षेत्र में हालात बिगड़े हैं। डीएम निरीक्षण को पहुंचे हैं। बाढ़ चौकियों पर 24 घंटे तैनात रहेंगे कर्मचारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, डीएम ने तहसील प्रशासन को दिए राहत कार्य के निर्देश। वन और बिजली विभाग की टीमों को अलर्ट पर भी रखा गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तराई क्षेत्र में हालातों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। बाढ़ चौकियों पर 24 घंटे तैनात रहेंगे कर्मचारी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डीएम ने तहसील प्रशासन को दिए राहत कार्य के निर्देश। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और वन और बिजली विभाग की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। कौशाम्बी में यमुना का पानी गांव में घुसा।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उफनाती नदियां और डूबते गांव, यूपी बेहाल हो चुका है। बाढ़ लोगों के लिए आफत बन गई है। लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। सड़कें मानो दरिया हो गई हों और घर जैसे जलकुंड बन गए हों। बचाव कार्य भी जारी है, राहत कार्य भी जारी है। प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसा लगता है नदियां नहीं, तबाही बनकर आई है ये बाढ़। हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। यूपी में बाढ़ का तांडव, जनजीवन ठप है। तो फिलहाल पहले ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। आप देखिए किस कदर लोग बाढ़ से परेशान हैं। पहली तस्वीर कानपुर से आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्रशासन लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहा है। चंदौली में भी लगातार लोगों को निर्देशित किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित लोगों को पर्याप्त सुविधाएं और सहायता मुहैया कराई जाए। वहीं कौशाम्बी में स्थिति किस कदर विकराल रूप ले चुकी है, ये इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। प्रयागराज में भी हालात कुछ इस तरह के ही दिखाई दे रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, गंगा किनारे के गांवों का अधिकारियों ने जायजा लिया है। यूपी में बाढ़ का खतरा नजर आ रहा है। 4 तस्वीरें, गंगा किनारे के गांवों का अधिकारियों ने लिया जायजा। बेहद परेशान कर देने वाली परिस्थितियां। उफनाती नदियां और डूबते गांव से यूपी पूरी तरीके से बेहाल नजर आ रहा है और बाढ़ आफत बन गई है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें दरिया बन गई हैं, घर मानो जलकुंड में तब्दील हो गए हों। बेहद खराब स्थितियां, बचाव से लेकर राहत कार्य तक प्रशासन के सामने भी चुनौती। अग्नि परीक्षा सी, नदी नहीं मानो तबाही हो गया हो। लोगों के लिए बाढ़ मुसीबत बनकर आई है और हर ओर पानी ही पानी। चारों तरफ लोग मदद की दरकार लगाए बैठे हैं। यूपी में बाढ़ का तांडव देखने को मिल रहा है। जनजीवन ठप हो गया है। उम्मीद यही कि जल्द ही जनजीवन पटरी पर वापस लौटेगा। और अब रुक कर लेते हैं कुछ अहम खबरों का। रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर मिशन भरोसा के तहत स्कूली वाहनों की जांच शुरू कर दी गई है। टीएसआई और एआरटीओ प्रवर्तन की टीम एक्शन में। चालकों की कुंडली खंगालना शुरू कर दिया गया है। आधार कार्ड से होगा पुलिस वेरिफिकेशन। हर एक वाहन की हो रही है जांच। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले चालकों पर कार्रवाई। बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त और सतर्क हो गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, ऑपरेशन भरोसा के तहत ये बड़े कदम उठाए गए हैं। आधार कार्ड से पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। श्रावस्ती से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर पिकअप और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है। भीड़ का फायदा उठाकर आरोपी फरार हुआ। पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। कोना मार्ग के भोजपुर गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी श्रावस्ती से। घायल व्यक्ति का इलाज जारी है।
बाराबंकी से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। लापता युवक का शव पेड़ से लटकता मिला है। मृतक की पहचान विवेक के रूप में हुई है और हलवाई की दुकान में काम करता था। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जमीन विवाद को बताया कारण। पाटीदारों पर लगाया हत्या कर लटकाने का आरोप। देवा कोतवाली पुलिस और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच शुरू कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पोस्ट मास्टर हमारा नहीं हुआ, हम थाने गए। नहीं, किसकी क्या मौत हुई पूरी बात बताइए। हमारे भतीजे की। क्या नाम है उसका? विवेक यादव। कै साल का होगा? 22-23 साल का होगा। अच्छा, तो क्या हुआ, कहाँ जा रहे? अरे कहा इसके जो है 1 महीना पहले जो है घर में झगड़ा हुआ था। ठीक, झगड़ा हुआ, ज़मीन विवाद था, तो हम लोग जो है बांट बंटवारा हो गया। उसके बाद जो है हम लोग गन्ना दफ्तर में धरना धरे। ठीक, दरोगा कोतवाल ने मिलकर जो है डायरेक्ट गन्ना दफ्तर से उठा लिया। 4 बजे भोर में हम लोग कह रहे थे मुकदमा लिखिए। ठीक, मुकदमा उन्होंने नहीं लिखा। उसके बाद गन्ना दफ्तर ले जाके जो है वहाँ थाने ले गए। थाने मेरे भाई कुन्ना को, विनोद को और हमारे भाभी गीता देवी को। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर पंख्या गैंग के 3 छात्र चोर गिरफ्तार हुए। फेरीवाले बनकर करते थे घरों की रेकी के बाद करते थे नकदी और जेवर की चोरी। बबलू मुशीर गंगा सिंह को गहनों और सोने के साथ दबोचा किया है। पुलिस ने पहासू और बुलावटी की वारदातों का खुलासा किया है। बबलू गंगा पर 9 मुकदमे, मुशीर पर कई जिलों में केस। स्वाट टीम और पहासू पुलिस की कार्रवाई में कामयाबी। ठेली लगाकर बनाते थे चोरी का प्लान। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। वारदातों का खुलासा होने की बात सामने आई है। आज 2 अगस्त को थाना पहासू पुलिस एवं स्वैट टीम देहात के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। ये चोर बबलू निवासी पंखा खेड़ा, गंगा सिंह निवासी देवरा और मुशीर निवासी ग्राम पंखा खेड़ा जनपद शाहजहाँपुर से हैं। ये शातिर मंटू गैंग पंखिया से संबंध रखते हैं। ये गैंग जो लगातार घूम कर फेरी लगाता है और इसी बहाने रेकी करता है और उसके बाद अपना गांव के बाहर के घरों को टारगेट करके चोरी करते हैं और वहां से नकदी और आभूषण चोरी करते हैं। इनको आज गिरफ्तार किया गया है। इनके आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाराबंकी से खबर है, जहां पर शटरिंग खोलते समय बड़ा हादसा हो गया। मजदूर के ऊपर भरभरा कर गिरा छज्जा। मजदूर की दबकर दर्दनाक मौत हो गई है। इलाज के दौरान मौत। परिजनों में कोहराम। बड्डूपुर क्षेत्र के ग्राम अंबियापुर की पूरी घटना सामने आई है, जहां पर शटरिंग खोलने के दौरान बड़ा हादसा हुआ। मजदूर पर छज्जा गिरा, मजदूर की दबकर मौत हो गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इलाज के दौरान मजदूर की मौत हुई।
अगली बड़ी खबर आपको हम सीतापुर से बताते हैं, जहां पर पीडीए पाठशाला बना शिवम सिंह की मुसीबत। पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया। अकोया गांव में लगवाई थी विवादित पाठशाला। गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमा। जल्द ही सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जल्द ही बड़ा एक्शन होगा। अकोया गांव में लगाई थी विवादित पाठशाला। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।